आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 56,351 पहुँच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 16,776 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 1,889 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 39,16,338 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,43,054 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,70,711 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में रेलवे ने चलाई 222 स्पेशल ट्रेनें, 2.5 लाख लोगों को पहुंचाया घर। साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर और छात्र भेजे जा रहे हैं घर पर। स्टेशनों पर उमड़ रही है परिजनों की भीड़। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारतीय रेल ने 222 विशेष श्रमिक ट्रेनों से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के तहत ही लोगों को कुछ छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के ये फेरे इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ एक स्पेशल ट्रेन कोटा से 1,318 छात्रों को लेकर स्टेशन पहुंची। इस दौरान यहाँ छात्रों के परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भिवंडी से 1200 प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिए पटना पहुँचाया गया। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखिए जिस राज्य में आपको जाना है और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को यह घोषणा की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि निशंक ने कहा कि लंबे समय से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के बचे हुए विषयों की परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में निर्धारित कर दी गई है। मैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड की लंबित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है सीबीएसई के छात्रों के लिए। अब उन्हें पूरा मौका मिलेगा अपने पेपरों की तैयारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तमिलनाडु में खुली शराब की दुकानें, एक दिन में बिकी 172 करोड़ रुपए की शराब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया था। पहले 14 अप्रैल से 3 मई तक और फिर इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रही। शराब की दुकानें भी बंद रही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के दौरान सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की छूट दी है, तो देश भर में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई। अब तमिलनाडु में भी शराब बिक्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में एक दिन में 172.59 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुली तब एक दिन में कलेक्शन 170 करोड़ रुपए से अधिक रहा। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कई सरकारों ने प्रति व्यक्ति खरीद की सीमा निर्धारित कर दी, तो पंजाब ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कराने की घोषणा कर दी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शराब की दुकानें बंद करा
बढ़ाने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला होम डिलीवरी पर करे विचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया है कि राज्यों को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि याचिका में शराब की बिक्री पर स्पष्टता की मांग की गई थी और लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दूरी के उल्लंघन होने की वजह से शराब की दुकानें बंद करने की मांग की थी, जो कोरोना के फैलने को रोकने के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसी दूसरे शहर में फंसे हैं तो क्या करें, अपने घर तक कैसे पहुंचे, जानिए हमसे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के चलते लॉकडाउन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों की जो अपना गांव घर छोड़कर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण ऐसे लोगों के रोजगार पर ताला लग गया है और उनके पास घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की और अपने शहर की तरफ रवाना हो गए। दूर दराज के सफर में कुछ दम भी तोड़ गए, लेकिन इन मजबूर लोगों का जिम्मा राज्यों ने उठाया और प्रदेश सरकार ने ऐसे मुसाफिरों की मदद का ऐलान किया। तत्काल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई, बसों और ट्रेन की व्यवस्था की गई, यहाँ तक कि ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया। फिर भी आम आदमी को यह नहीं पता कि वो घर कैसे लौटेगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म भरें। ये फॉर्म पुलिस स्टेशन से लेने की बजाय किसी की मदद से इंटरनेट के जरिए जरूर हासिल करें। अगर सड़क के रास्ते या प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करें, जबकि ट्रेन से जाने वालों के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फॉर्म को जमा करने के लिए आमतौर पर पुलिस थाने में ट्रेन, सड़क और निजी वाहन से जाने वालों की 3 अलग लाइन होती है। फॉर्म जमा होने के बाद पुलिस सभी की कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोलकाता और उड़ीसा जैसे राज्यों के नोडल ऑफिसर से इजाजत लेती है, रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में कोरोना की दर राष्ट्रीय स्तर से दुगनी, 6 दिन में आ रहे हैं 2000 से ज्यादा मरीज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ धड़ल्ले से मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। हाल ये है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर राष्ट्रीय स्तर के औसत से दुगना हो चुकी है। जब देश में कोरोना फैलने लगा तब दिल्ली में शुरुआती 60 दिन के भीतर ही 3515 मरीज मिले, लेकिन उसके बाद स्थिति गंभीर होती चली गई। यहाँ महज 6 दिनों में 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मई की शुरुआत से ही प्रतिदिन 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 1 मई से 6 मई के बीच दिल्ली में कोरोना के 2017 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि इस वक्त दिल्ली में कोरोना की जांच अच्छे से हो रही है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है और इसे अभी और गति देनी होगी। एक ये कारण भी है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये और दिल्ली में मई के महीने में इतनी तेजी से कोरोना संक्रमण का भी खोलना मुश्किल जान पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कहा है कि ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं, हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली में ये मामले बढ़ रहे हैं, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राजस्थान में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते देश भर के स्कूल, कॉलेज बंद चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ही राहत की खबर सामने आने लगी है। इसके तहत राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने इस दौरान 50 से ज्यादा शिक्षक संस्थाओं के टीचर से बात भी की। इस दौरान पाठ्यक्रम को पूरा कराने से लेकर परीक्षाएं कराने और फिर नए सेशन की शुरुआत करने तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान यह भी तय हुआ है कि स्कूल 1 जुलाई से स्टूडेंट्स के लिए खुलेंगे,
लेकिन टीचर्स को स्कूल खुलने से पहले ही 26 या 27 जून को स्कूलों में अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी भी दी कि हालातों को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर में कुछ बड़ी खबर की तरफ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि उत्तराखंड के रास्ते अब हो सकेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा, पूरा हुआ पीएम मोदी का सपना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब उत्तराखंड के पारंपरिक लिपुलेख सीमा तक सड़क बन जाने के बाद तीर्थ यात्री सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके 1 या 2 दिन में ही भारत लौट सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर लंबी यह रोड कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाले लिपुलेख तक जाएगी। इस रोड का काम कई सालों से चल रहा था, लेकिन ऊंचे पहाड़ और मुश्किल हालात में इसमें काफी दिक्कतें आ रही थी। अभी तक कैलाश मानसरोवर जाने में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है, जबकि लिपुलेख के रास्ते अब मात्र 90 किलोमीटर की सड़क यात्रा करके कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पैसे निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा एटीएम, पड़ोस की दुकान से ले सकते हैं कैश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। कई लोग कैश के लिए एटीएम और बैंक जाने से बच भी रहे हैं। लोगों को उनके घर के पास ही कैश मिल सके, इसके लिए दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें रखी गई हैं। इससे यहाँ से भी पैसे निकाले जा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिए कैश निकाल सकते हैं। बैंकों की ओर से जारी किए गए ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लिंक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली सरकार ने की पूरी व्यवस्था, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाएंगे घर वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई भारतीय विदेशों में फंस गए हैं। वो घर आना चाहते हैं। भारत सरकार ने इन लोगों को देश वापस लाना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि इन लोगों के लिए राज्य में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि विदेशों से वापस लाए जा रहे भारतीयों के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। एनआरआई यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार है। टीम अच्छी तरह से पीपीई किट और स्क्रीनिंग उपकरणों के साथ में सेवा देने के लिए तैयार खड़ी है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तमिलनाडु सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में एक तरफ जहां बहुत से लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा रही है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी ने राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी है। सरकार ने कहा कि यह सहूलियत सरकारी कर्मचारियों, टीचर्स, प्रोफेसर्स के लिए होगी। रिटायरमेंट की उम्र सीमा में इजाफा किए जाने का सरकार का फरमान लागू हो गया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकारी राशन की दुकानों व स्कूलों पर बने राशन वितरण केंद्रों पर लगाया जाएगा शिकायती बॉक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने व लाभार्थियों और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए अब सरकारी राशन की दुकानों व